कहानी की शुरुआत होती है एना नाम की एक होशियार लड़की से। वो अपने कमरे में बैठकर वायलिन बजा रही होती है, जो पढ़ाई में भी बहुत तेज है। वो अपनी माँ और शराबी सौतेले पिता के साथ रहती है। एक दिन दोपहर में जब एना वायलिन की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसका सौतेला पिता अचानक कमरे में आकर उसके पास बैठ जाता है। बिना कुछ कहे वो उसे गलत तरीके से छूने लगता है। एना तुरंत वायलिन बजाना बंद कर देती है। उसकी आंखों में डर और तकलीफ साफ नजर आती है, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। वो खुद को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सौतेला पिता गुस्से में चीजें फेंकने लगता है और उसकी माँ के बारे में गलत बोलने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम सब मेरे एहसानमंद हो। फिर वो एना को बिस्तर पर लिटा देता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। एना उसको ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो उसको जोर से थप्पड़ मारता है। एना अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है। वो पीछे गिरता है और उसके गले में एक टूटी हुई बोतल घुस जाती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। इस सदमे और डर से एना बेहोश हो जाती है। हादसे के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद एना को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में एना हिम्मत के साथ बताती है कि उसका सौतेला पिता रोज उसके साथ गलत काम करता था, और वो कहती है कि उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, वो बस अपनी जान बचा रही थी। लेकिन एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है जब उसकी खुद की माँ उसके खिलाफ बोलती है और ये मानने से इनकार कर देती है कि एना के साथ कुछ गलत हुआ था। एना कोर्ट में कहती है कि उसके पिता को जो चोटें आई वो किसी बीमारी की वजह से थी, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता, और जज एना को 4 से 9 साल तक की सजा सुनाता है, जिसमें उसे एक सख्त निगरानी वाले किशोर जेल में भेजा जाता है। अपनी माँ की झूठी बातों से टूट चुकी एना को वहाँ भेजा जाता है, जहाँ पर हर दिन हालात और ज्यादा खराब होते जाते हैं। जैसे ही एना वहाँ पहुँचती है, ऑफिसर उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। वो एना को अपने कपड़े उतारने को कहते हैं, फिर उसे ठंडे पानी से नहलाया जाता है और उसे उसके सेल में भेज दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात जीनी नाम की एक चुपचाप रहने वाली लड़की से होती है, जो हमेशा किताबों में डूबी रहती है। जीनी एना को बताती है कि वो पिछले 4 सालों से यहाँ बंद है, और एना ये सुनकर बहुत हैरान रह जाती है। एना सोचती है कि कोई इस तरह की बेरहम और डरावनी जगह में इतने साल कैसे रह सकता है। अगले दिन जेल के रास्तों से अकेले गुजरते हुए एना की मुलाकात कोडी से होती है, जो यहाँ की एक खतरनाक और ताकतवर गैंग लीडर है। कोडी उसे घेर लेती है और डराते हुए कहती है कि या तो गैंग में शामिल हो जाओ या अंजाम भुगतो, लेकिन एना अपनी बात पर कायम रहती है और साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे किसी के साथ नहीं रहना। कोडी मुस्कुराती है और जाने से पहले कहती है कि यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान एना अकेली बैठी होती है और किसी परेशानी से दूर रहने की कोशिश कर रही होती है। तभी कोडी अपने ग्रुप के साथ उसके सामने आ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर कर डराने लगती है। एना बिना डरे कहती है कि उसे उनकी गैंग में शामिल नहीं होना, जिससे कोडी को बहुत गुस्सा आ जाता है, और तभी कोडी उसे धक्का दे देती है और उसका सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। बाद में जब एना एक कॉरिडोर साफ कर रही होती है, तभी कोडी का गैंग उस पर अचानक हमला कर देता है। वे उसे घसीटकर एक अंधेरे स्टोर रूम में ले जाते हैं, जहाँ कोई कैमरा नहीं होता। वहीं पर कोडी एना को बुरी तरह पीटती है और धमकी देती है कि अगर उसने किसी को कुछ कहा तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेगी। एना बुरी तरह जख्मी हालत में मिलती है और उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है। एक ऑफिसर उससे पूछता है कि उस पर हमला किसने किया, लेकिन बदला लेने की वजह से एना कहती है कि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं। एक नर्स धीरे से उसे समझाती है और कहती है कि उसे जेल की जिंदगी के साथ एडजस्ट करना होगा और वार्डन फैंग से जाकर बात करनी चाहिए। जब एना वार्डन फैंग से मिलने जाती है तो वो उसकी फाइल देखता है और कहता है कि उसकी जैसी लड़की को इस जगह नहीं होना चाहिए। वो उसे सिक्योरिटी देने की बात करता है, लेकिन इसके बदले कुछ फेवर मांगता है। एना उसके इरादे समझ जाती है और मना कर देती है। फिर अकेलेपन और मायूसी में वापस अपने सेल में चली जाती है। जब वो अपनी सेल में लौटती है तो जीनी धीरे से पूछती है क्या वार्डन ने कुछ गलत किया। थकी हुई और अंदर से टूटी हुई एना पहली बार खुलकर अपने मन की बात कहती है। जीनी उसकी बात ध्यान से सुनती है और उसे थोड़ा सुकून देने की कोशिश करती है। एना को बहुत समय बाद पहली बार किसी से थोड़ा प्यार और अपनापन महसूस हुआ। लगातार परेशान किए जाने से थककर एना एक बड़ा फैसला लेती है। एना खुद को अकेला और कमजोर महसूस करती है, जिस वजह से वो कोडी के ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लेती है ताकि उसे कुछ सुरक्षा मिल सके। कोडी उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो एना से कहती है कि उसे उस लड़की पर हमला करना होगा जो पहले उस पर हमला कर चुकी थी, और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि सामने वाले को फंसाया जा सके। और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो एना उस दूसरी लड़की के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। गुस्से और डर से भरी एना पूरी ताकत से जवाब देती है, ये दिखाते हुए कि अब उसके साथ मजाक करना आसान नहीं है। गैंग के लोग उसे हैरानी और इज्जत से देखते हैं। उसकी हिम्मत और अपनी बात पर टिके रहने की आदत
उन्हें पसंद आती है, लेकिन ये पल ज्यादा देर नहीं टिकता। तभी वहाँ ऑफिसर आ जाते हैं और सब कुछ शांत करवा देते हैं। बाकी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन सारा इल्जाम सिर्फ एना पर डाल दिया जाता है। उसे अकेले कोठरी में भेज दिया जाता है जहाँ कोई नहीं होता। उसकी सजा बहुत सख्त होती है। एक ऑफिसर उसे जबरदस्ती कपड़े उतारने को कहता है और उसे ठंडे कमरे में बंद कर देता है। 72 घंटे तक एना को अकेले कोठरी में रखा जाता है, वो भी बिना कपड़ों के, ठंड में और पूरी तरह तनहा। जब आखिरकार उसे निकाला गया तो उसे फिर से वार्डन फ्रैंक के पास ले जाया गया, जो एक बार फिर उसे मदद के बदले अपने आप को खुश करने के लिए कहता है। एना के पास भरोसे का कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए वो मजबूरी में सिर्फ जिंदा रहने के लिए उसकी बात मान लेती है। वह टूटी हुई और थकी हारी अपनी कोठरी में वापस चली जाती है। कोडी उसे संभालने आती है और धीरे धीरे एना उस पर भरोसा करने लगती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन धीरे धीरे कोडी की मौजूदगी उसे परेशान करने लगती है। इसके बाद वार्डन उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने कोई गलती की तो सजा और कड़ी हो जाएगी। बहुत घुटन महसूस करते हुए एना मदद के लिए जीनी के पास जाती है। जीनी उसे कहती है कि वो जेल के साइकोलॉजिस्ट से बात करे। वो बताती है कि उसने कैसे अपने दुखों से निकलकर अपनी जिंदगी को दोबारा संभाला। बदले की आग में जलती एना उस गैंग लीडर से भिड़ जाती है जिसने उस पर पहले हमला किया था, जिससे जेल में बड़ा झगड़ा हो जाता है। गार्ड बीच बचाव करते हैं और एना को फिर से अकेले बंद कर दिया जाता है। वह खाना पीना छोड़ देती है। ऑफिसर उसे खाना देने आता है, पर एना खाने की प्लेट को जमीन पर फेंक देती है और वो प्लेट टूट जाती है। वो टूटी हुई प्लेट का टुकड़ा उठा लेती है और उससे अपनी कलाई काट लेती है। खून ज्यादा बहने की वजह से एना बेहोश हो जाती है। तभी एक गार्ड वहाँ आता है और एना को बेहोश देखता है। इसके बाद उसे ऐसे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ वो खुद को नुकसान न पहुँचा सके। एक साइकोलॉजिस्ट एना का जायजा लेती है और तय करती है कि उसे 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो नशे की लत से परेशान है और कुछ की हालत तो उससे भी खराब है। इसके बाद वार्डन फ्रैंक उसे जेल के टैलेंट शो के लिए एक गिटार देता है, लेकिन डरी सहमी एना उसे देखकर अपने सौतेले पिता को याद कर बैठती है। बाकी कैदियों को पता चल जाता है कि फ्रैंक एना के साथ अलग व्यवहार करता है। कुछ कैदी उससे नाराज हो जाते हैं और एना पर हमला कर देते हैं। इस हमले में उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो जाता है। क्लिनिक में वार्डन एना पर इल्जाम लगाता है कि सारी परेशानी उसी की वजह से हो रही है और उसे किसी से कुछ भी कहने से रोक देता है। टैलेंट शो के वक्त एना गिटार बजाती है और रिहा होने के बदले वार्डन से एक सौदा कर लेती है। वो अपनी हालत के बारे में एक नर्स को बता देती है, लेकिन जब वार्डन को इसका पता चलता है तो वो एक कैदी को नर्स पर हमला करने के लिए कहता है और नर्स को मार दिया जाता है। डरी हुई एना कोडी को सब कुछ बता देती है और कहती है कि फ्रैंक जेल में लड़कियों के साथ गलत कर रहा है। कोडी उसे एक रिकॉर्डर देती है जिससे वो सबूत जमा कर सके। जब फ्रैंक एना के साथ गलत काम कर रहा होता है तो वो धोखे से फ्रैंक की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। वो बाद में सभी जज के सामने उसकी तारीफ करता है, लेकिन वो कहता है उसे और वक्त जेल में रहना चाहिए। एना ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वही वीडियो दिखाने लगती है जो उसने रिकॉर्ड की थी। इसके बाद सभी जज फ्रैंक को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं और उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जज ने एना से माफी मांगी और उसे बिना किसी शर्त के छोड़ दिया और उससे कहा, एना आपने जो किया वो बहुत हिम्मत वाला काम था और कैलिफोर्निया शहर की तरफ से हम आपसे माफी चाहते हैं। हम वादा करते हैं कि सब कुछ अच्छे से जांचा जाएगा और आपको इंसाफ मिलेगा। आज जो कुछ हुआ उसे देखते हुए आपको आज ही पैरोल पर रिहा किया जाता है। उसकी माँ, जो आखिरकार अदालत में एना के साथ हुए बर्ताव को मान लेती है और उसे अपने घर में प्यार से अपना लेती है। एना धीरे धीरे दुनिया की सबसे कामयाब म्यूजिशियन में से एक बन जाती है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका दिन से शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।